हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीतिक से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दक्षिण भारत पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पीएम मोदी 16-17 जनवरी को आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर जाएंगे। यहां वो कई सरकारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 16 जनवरी को 2:30 बजे आंध्र प्रदेश की तुट्टापुर्ती पहुंचेंगे। यहां वो नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स का उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही है। इंडिगो की एक स्पेशल फ्लाइट से राहुल गांधी सहित अन्य कांग्रेस नेता दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह 11:30 बजे के करीब इम्फाल रवाना हो गए। खराब मौसम की वजह से फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से टाइम से उड़ान नहीं भर सकी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय व मणिपुर के शीर्ष कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। असम आदिवासी चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने कटाक्ष किया। नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल में देश की सबसे पुरानी पार्टी को बुरे हार का सामना करना पड़ा। इसे लेकर ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इससे पहले देश के कई इलाकों में हिंदूवादी संगठन अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं। ऐसे ही एक यात्रा दिल्ली में निकाली गई, जिसमें बीजेपी से निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा सार्वजनिक रूप से दिखाई दी है। हालांकि यह पहला मौका नहीं जबकि नुपुर दिखाई दी हो। इससे पहले नुपुर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वार देखने के लिए गई थी। इसके अलावा नुपुर एक बार विकास पांडे के साथ नजर आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को केंद्रीय सूचना प्रसारण और मत्स्य पालन राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में हिस्सा लिया। इस समारोह में पुदुचेरी की उपराज्यपाल और तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन भी मौजूद रही। इस अवसर पर संबोधित करते पीएम मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पोंगल के दिन तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। मेरी कामना है कि उसी तरह आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि, संतोष की धारा का प्रवाह निरंतर होता रहे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो नया यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही, जिसका समापन 20 मार्च को मुंबई में होगा। इससे पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और युवा नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वह एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना ज्वाइन कर सकते हैं। मिलिंद देवड़ा की कांग्रेस से रुखसत और गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की कहानी में काफी समानता है। उत्तर भारत में कोहरे, शीतलहर और ठंड का सितम झेल रहा है। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर चंडीगढ़ सरकार ने राज्य में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया। चंडीगढ़ में अब 8वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। इससे पहले भीषण ठंड के कारण 13 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए थे। संयुक्त अरब अमीरात ने लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हालिया हमलों के प्रभाव के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की। यूएई ने इन हमलों को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अस्वीकार्य खतरा माना है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि वह बाब अल मंदेब लाल सागर में समुद्री परिवहन पर हमलों के परिणामों को लेकर चिंतित है। बयान में कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाइयों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक हितों को खतरा है। अयोध्या राम मंदिर भगवान राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए राजस्थान के भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को राजस्थान में सूखा दिवस घोषित किया गया। लिहाजा उस दिन राजस्थान में शराब की दुकान और बार, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए। वित्त एवं आबकारी विभाग राजस्थान में भी एक बार फिर से यह योजना घोषित कर दिया गया है। 22 जनवरी को ड्राई डे रखने का आदेश जारी है। कर्ज में डूबी श्रीलंका सरकार अपने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच रही। श्रीलंका सरकार ने कई सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कर दी। इसी क्रम में श्रीलंका सरकार ने सरकारी स्वामित्व वाली टेलीकॉम कंपनी PLC की हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई। अपनी कंपनी की विस्तार योजना पर काम कर रहे रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने श्रीलंका की सरकारी कंपनी को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र के इस बात पर विचार करने का निर्देश दिया है कि क्या हिट एंड रन दुर्घटनाओं में मृत्यु और गंभीर चोट के मामले में मुआवजे की राशि सालाना बढ़ाई जा सकती है। शीर्ष अदालत ने सरकार से 8 सप्ताह के भीतर उचित निर्णय लेने को कहा और मामले को आगे के विचार के लिए 22 अप्रैल को पोस्ट कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, और मोटर वाहन अधिनियम 1988 में प्रावधान है कि हिट एंड रन दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उच्च राशि का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को रामनगरी अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर झाड़ू लगाकर स्वच्छ तीर्थ अभियान का शुभारंभ किया। अयोध्या को स्वच्छतम नगरी बनाने और यहां के सभी धार्मिक पर्यटन तीर्थ स्थल, सार्वजनिक स्थल पर सफाई का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों में रामलला के आगमन के अवसर पर साफ सुथरा स्वच्छ बनाने का आह्वान किया।
यह महज संयोग कह ले या फिर महागठबंधन सरकार की चली राजनीतिक चाल पर जाने अनजाने महागठबंधन के समर्थन में लाभार्थियों की फौज तो खड़ी होते दिखती है। अमूमन इस तरफ के आयोजनों का तात्कालिक चुनावी लाभ तो वर्तमान सरकार को मिलता है, लेकिन इतना तो तय है कि विपक्ष के लिए डैमेज कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। सेंसेक्स के शीर्ष 10 सबसे मूल्यांकन कंपनी में से 5 के मार्केट कैप में पिछले हफ्ते 1,99,111.6 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। सबसे अधिक लाभ में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज रही। पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयर वाला सेंसेक्स 542.3 अंक या 0.75% के लाभ में रहा। सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार को 1% से अधिक के लाभ के साथ अपने नए सार्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। कर्नाटक में सिद्धारमैया की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार की गारंटियों पर पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने पूर्व में हमला बोला है। इससे कांग्रेस सरकार की आलोचना की गई थी, लेकिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने सिद्धारमैया सरकार की चुनाव गारंटियों की तारीफ की। शिवमोगा में बीएस येदियुरप्पा ने सिद्धारमैया सरकार की गारंटियों की आलोचना करने से मना करते हुए कहा, सकारात्मक पहल की पार्टी से ऊपर उठने की तारीफ करनी चाहिए। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित हुए लोकसभा सांसद दानिश अली की कांग्रेस से नजदीकियां काफी बढ़ रही। इसी कड़ी में दानिश अली रविवार को मणिपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात भी की है और न्याय यात्रा में शामिल होने पहुंच गए हैं। लोकसभा सांसद दानिश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कई पोस्ट भी साझा की है। इंडिया गठबंधन के दलों ने शनिवार को एक बार फिर वर्चुअल मीटिंग की थी। इससे क्या कुछ निर्णय लिया गया है? जी हां, आपको बता दें कि इसके बारे में आधिकारिक तौर पर तो कहा जा सकता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को गठबंधन का अध्यक्ष बनाने की पेशकश की थी। इसी तरह से सीताराम येचुरी ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की पेशकश की थी, तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। उन्होंने लालू यादव को इसके लिए योग्य बताया था। बैठक में ममता बनर्जी की नाराजगी पर भी बात हुई। जी हां, आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध रविवार यानी कि 100वें दिन में प्रवेश कर गया। हालांकि इसके बावजूद इस युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध दशकों पुरानी संघर्ष इतिहास में इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच लड़ाई के अब तक का सबसे खूनी और सबसे विनाशकारी घटना मानी जा रही है। इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई थी। अब फिलिस्तीन के चरमपंथी समूह हमास के लड़ाकों ने इजरायली शहर अस्कलोन में घुसकर हमला शुरू कर दिया था। आज सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 58,150 रुपये, बीते दिन 57,850 भाव था, यानी कि दाम बढ़े हैं। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 63,420 रुपये प्रति 10 ग्राम है। बीते दिन 24 कैरेट सोने के दाम 63,100 रुपये थी। और आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में 22 कैरेट सोना 10 ग्राम 58,150 रुपये है। राजधानी में 24 कैरेट सोने का रेट प्रति 10 ग्राम 63,420 है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल कीमत में मामूली उछाल देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड का रेट $78.29 प्रति बैरल है। WTI क्रूड $72.68 प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। इस बीच भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने भी हर रोज की तरह आज भी पेट्रोल डीजल के ईंधन में अपडेट जारी कर दिया है और राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि राज्य स्तर पर विभिन्न शहरों में रेट में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बता दें, खेती किसानी में नई तकनीकी मशीनें आने से किसानों के लिए फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक का काम आसान हो गया है। इन कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से किसान कम समय में कम लागत में फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को अलग अलग कृषि यंत्रों के पर सब्सिडी दे रही है। सरकार ने इसके लिए राज्य के इच्छुक किसानों से ऑनलाइन आवेदन भी मांगे। हरियाणा सरकार ने किसानों को समय व MNF स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इसके लिए किसान 15 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आधुनिक युग में आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सरकार की तरफ से अब इस पर काफ़ी स्कीम चलाई जा रही है। आपके पास राशन कार्ड फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फिर जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों की तरफ से कई सारी स्कीम चलाई जा रही है, जिसका आप समय से रहते फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। यह कागज़ आधुनिक युग में बहुत ही ज़रूरी माना जाता है, जिसका आप समय रहते लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द यहाँ पोर्टल पर लॉन्च कर सकते हैं। देश में रविवार को कोरोना वायरस के 375 नए मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब भारत में सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 3075 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे की अवधि में कर्नाटक में कोरोना से 2 मौत हुई। बता दें कि 5 दिसंबर तक कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या घटकर दोहरे अंक में आ गई थी।
जिले में लगभग 15 दिनों से सर्दी का सितम लगातार जारी, जिससे रात और सुबह घने कोहरा ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। जिले के जादुलपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन एक हफ्ते से अधिक समय तक कड़ाके की सर्दी का कहर जारी और इसके कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है, लगातार यहाँ पे बारिश का मौसम भी बना हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है, गौरतलब है कि शनिवार रात कोहरा घना होने की स्थिति रविवार सुबह तक बनी रही। वाहन चालकों को इसके कारण सड़कों पर डेड लाइन के साथ साथ चलने में भी मुश्किल हो रही है और शहर और गांव के अलावा सुबह कोहरे को बहुत असर देखने को मिल रहा है। लोगों को सूर्य के दर्शन के बाद ही लोगों को राहत मिलती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।